मंशियात एक ऐसा जहर है जो खामोशी से माशरे की जड़ों में उतरता चला जाता है और इस जहर को शहर तक पहुंचाने के लिए स्मगलर हर दौर में नित नए हरबे आजमाते रहते हैं। कहीं मंशियात फलों की पेटियों में छुपा के लाई जाती है तो कहीं सब्जियों के ट्रक इस मकरू कारोबार का जरिया बनते हैं। कभी दूध के कैन में, कभी ऑयल के ड्रम में, तो कभी बच्चों के खिलौनों में छुपा कर ये जहर मंजिल तक पहुंचाया जाता है। स्मगलरों ने कपड़ों के बंडल, जूतों के तले, इलेक्ट्रॉनिक आलात, किसी चीज को भी नहीं बख्शा। कहीं मंशियात को गाड़ियों में खुफिया खानों में फिट किया जाता है तो कहीं गाड़ी के फ्यूल टैंक को ही स्मगलिंग का जरिया बना लिया जाता है। समंदरी रास्तों से लेकर जमीनी सरहदों तक और अब शहरों के अंदर ये खेल निहायत मंसूबाबंदी से खेला जा रहा है। गुज़िश्ता कई बरसों से मुसाफिर बसों और कोचेज में मंशियात स्मगलिंग का एक बड़ा और आसान जरिया समझी जा रही हैं, क्योंकि रोजाना सैकड़ों बसें शहरों में दाखिल और खारिज होती हैं। इन बसों में मुसाफिरों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि हर शख्स हर बैग और हर सामान की तलाशी लेना मुमकिन नहीं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। स्मगलर इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और आम मुसाफिरों के हजूम में छुपाकर मंशियात एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन मंशियात फरोश यही नहीं रुकते। इन्होंने वक्त के साथ अपने तरीकेकार को बदल लिया है। अब स्मगलिंग सिर्फ रिवायती तरीकों तक महदूद नहीं रही, बल्कि नित नए और अनोखे तरीके सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर अकल दंग रह जाती है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि मंशियात की स्मगलिंग का एक ऐसा तरीका जो ना सिर्फ चौंका देने वाला है, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि माफिया किस हद तक जा सकती है। आज हम नकाब उठाएंगे एक नए, अनोखे और खतरनाक तरीके से, जिसके जरिए मंशियात शहरों के अंदर फैलाई जा रही थी। हमने अपने मुतादिद प्रोग्राम्स में आपको दिखाया कि किस तरह मुसाफिर कोचों में मर्द और औरतों को बिठाकर मंशियात सप्लाई की जाती है, और ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है क्योंकि जाहिर है रोजाना की बुनियादों पर बहुत सी बसें गुजर रही होती हैं। अब इसमें कौन सी औरत या मर्द मंशियात लेके जा रहा है, इसका पता लगाना ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान में सुई का ढूंढना। आइए चल के आपको माजी की कुछ यादें दिखाते हैं। रोको रोको रोको, ये गाड़ी रोके रोके इसको, रोको रोको इसको। आपके पास है ये सामान क्या रखा हुआ है? कुछ भी नहीं है। देखो, क्या नाम है आपका? चेकिंग करने पर एक शख्स बरामद होने वाले बैग से लाइल्मी जाहिर करने लगा। मेरा नहीं है। कैसे तेरा नहीं है? तेरे पास रखा हुआ है। क्या है बेटा? खोल इसको। पास रखा हुआ है, तेरा नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? पुलिस ने जैसे ही इस बैग को खोला, इस बैग में से 1 किलो मंशियात बरामद हुई। ये शख्स शोर करने लगा, लेकिन पुलिस ने इसे अपनी हिरासत में ले लिया। ये क्या है? सर ये मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है फिर किसका है? तुम्हारे पास सर। नीचे आओ। चलो अंदर। सर ये मेरा है ही। इसको पकड़ो बेटा, इसको पकड़ो। तेरा नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? आप कहाँ से आ रही हो? किधर जा रही हो? ये मत, क्या सामान है आपके पास? ये क्या है? देखो इसको। क्या है इसका पर्स? ये मेरा नहीं है। किसका है ये? मुझे नहीं पता। इस औरत ने इस मंशियात से लाइल्मी जाहिर की क्योंकि इसे पता था कि मंशियात के साथ पुलिस इसे भी धर लेगी। कहाँ से ला रही हो ये? मेरा नहीं है। हाँ, मेरा नहीं है। क्या है ये सब? फिर किसका है ये? ले आए इसको, ले आए। लेडी ऑफिसर ने इसे बस से उतारकर फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया और मंशियात अपने कब्जे में ले ली। 1 मिनट रुको। चलो नीचे। 1 मिनट, 1 मिनट। खातून हाथ आ चुकी है जी। आप आ जाए, आप जाए। इस वक्त जी पकड़ा है जी, यहाँ से खातून को कुछ निकला है जी। जाए आप जाए। क्या निकला है? इसमें आइस है। आइस निकली है। ये देखिए जी, आइस बरामद हुई है। ये वो खातून थी जिसके पास से आइस बरामद हुई है। अभी चले चौकी ले चलते, फिर बात करें। क्या नाम है तुम्हारा? फहमीदा। फहमीदा। फहमीदा कब से कर रही हो ये काम? ये पहली दफ़ा है। नहीं तो तुम्हें ये पता है क्या चीज़ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता ही नहीं है क्या चीज़ है? नहीं, मुझे नहीं पता। हैं? तो फिर क्यों कहा कि पहली दफ़ा है?
मुझे जानने वाले ने दी थी, उसने कहा था 3 दाने दे देना, फिर उसके बदले मुझे 15,000 रुपये देने का बोला था। तो तुम्हें कोई बंदा 15,000 रुपये दे रहा है तो तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि ये 3 दाने ले जाने के 15,000 दे रहा है, तो इन 3 दानों में कुछ ना कुछ ऐसा है ना कि जो नुकसान दे? मुझे नहीं पता था। तुम्हें पता ही नहीं है? पहले कितनी दफ़ा बंद हुई हो? नहीं, पहले ये मेरा पहली दफ़ा है। ये तुम्हारा पहली दफ़ा है? अच्छा, ये बात हमने जब फैसल भाई से डिस्कस कर रहे थे कि जो भी बंदा पकड़ा जाता है या तो उसको पता नहीं होता है या उसका ये कहना होता है कि जी ये मेरा पहली दफ़ा है। तुम्हें ये किसने दी है? शहजाद ने। शहजाद कौन है? मेरा जानने वाला। तुम्हारा जानने वाला कहाँ रहता है? तुर्बत बलूचिस्तान। और ये तुम कहाँ से लेकर आ रही हो? हब चौकी। अब चौकी की तरफ तुम्हें दिया? जी। ये तुम्हें लेके कहाँ जाना? ली मार्केट। ली मार्केट। फैसल भाई, इनका भी यही कहना है कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या है और कैसे है, इन्हें कुछ नहीं इनको पता। पता होता है, इतना तो पता होता है कि चीज़ मंशियात है या कुछ है, लेकिन अभी इसमें नहीं बोलती, सब पता होता है इनको। मंशियात की एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेरशाह थाने पुलिस को मिली। इस बार मंशियात फरोशों ने वैन का इस्तेमाल किया था जो शहरियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, लेकिन इसी में बड़ी तादाद में मंशियात आ रही है, ऐसी इंफॉर्मेशन शेरशाह पुलिस को मिली और हम शेरशाह थाने जा पहुंचे। SHO शेरशाह मंशियात की इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे थे। उन्होंने हमें अपनी प्लानिंग के बारे में बताया। पुलिस की इंफॉर्मेशन पक्की हो चुकी थी, अब बारी थी रेड की, लेकिन इससे पहले ऑपरेशन पर जाने वाली टीम को SHO साहब की जानिब से ब्रीफिंग दी गई जिसमें रेड के मुताल्लिक बताया गया। मेरे जवानों, मेरे बच्चों, आपको बुलाने का मकसद ये है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन है, एक मंशियात की गाड़ी मेरे इलाके से यहाँ से गुजरेगी और हम इकट्ठे होके एक प्लानिंग बना रहे हैं कि हम उसी जगह पे अपना हिम्मत और बुर्दबारी से उस गाड़ी को रोकना है और उनको पकड़ना है, ठीक है? जिसमें अब्दुर्रहमान साहब आप मेरे साथ होंगे, आप होंगे, ठीक है? बाकी सिपाही होंगे, वो साइडों पे होंगे। अच्छा सर, वहाँ पे कोई इस तरह का खतरा तो नहीं है? क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की मंशियात लेकर आ रहे होते हैं तो असलहा उनके पास भी होता है, तो कुछ इस तरह तो नहीं है? क्या कोई पैसेंजर वैन है क्या चीज़? ये कुछ आपके इन्फॉर्मर ने आपको बताया? जी, असल में जो मेरा इन्फॉर्मर है वो बता रहा है कि वैन है पैसेंजर, जिसको वैगन भी कहा जाता है, प्लस वैन भी कहा जाता है, टोटा हाइलैक्स भी कहा जाता है। इसी टाइप की वैन है, सफ़ेद कलर की, ठीक है? उसमें खुफिया खानों में ये चीज़ मंशियात जो है वो छुपी हुई है। और कुछ ये आइडिया है कि ये कहाँ से लाई जा रही है? हाँ, ये जो हमारा इन्फॉर्मर है वो बता रहा है कि बलूचिस्तान वाली साइड से आ रही है और इधर कराची और अंदरून सिंध में मुख्तलिफ जगहों पे सप्लाई देती है। छोटी जगहों पे ये जो इनकी सप्लाई होती है, ये लोग इस तरह का कोई प्लान कर रहे हैं। और नाज़रीन, हम आपको बता दें इस वक्त हम शेरशाह थाने में मौजूद हैं और शेरशाह थाने की पुलिस के पास इंफॉर्मेशन है मंशियात के हवाले से एक बड़ी कंसाइनमेंट है जो बलूचिस्तान के रास्ते, क्योंकि मोस्टली जितनी भी आ रही है वो बलूचिस्तान के रास्ते ही आ रही होती है, तो बलूचिस्तान के रास्ते ही आ रही है, उसको गुजरना शेरशाह की हदूद से। ये इंफॉर्मेशन यहाँ के SHO के पास है और यहाँ की पूरी टीम मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन टीम भी मौजूद है और अभी कोशिश ये है कि उसे जो है वो ज़ाहिर रोका भी जाए और मंशियात भी बरामद की जाए। लेकिन एक ज़ाहिर प्रॉब्लम ये है कि जो इन्फॉर्मर की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है वो सिर्फ यही आती है कि एक वैन है, एक्चुअल हमारे पास नंबर नहीं होता है कि इस नंबर की है। तो लेकिन अभी देखते हैं बहरहाल और फिर इंशाल्लाह जो भी कार्रवाई होगी वो आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कंफर्म है और टीम मैंने रेडी रखी हुई है, बस जैसे कामयाबी होती है इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आपको दे रहे हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ये मंशियात के हवाले से अगर हम किमाड़ी ज़िले की बात करें तो किमाड़ी ज़िले में सबसे ज़्यादा मंशियात की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, काफ़ी क्रैकडाउन किए जा रहे हैं और आज शेरशाह में मौजूद हैं, शेरशाह थाने में, और अभी ये कार्रवाई भी इंशाल्लाह जब कामयाब हो जाएगी तो आपको दिखा दूँगा। जी नाज़रीन, इस वक्त में हम शेरशाह पुलिस के साथ निकल रहे हैं और मंशियात की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन है। मोटरसाइकिलों पे जाने की एक वजह ये होती है कि ये लोग अमूमन अपनी गाड़ी भगाते हैं, तो मोटरसाइकिलें जो होती हैं ये बेचारे बड़ा, हमारे जो जवान हैं ये बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब एक दफ़ा कर रहे थे तो बाकायदा उसने एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये हमारे जवान बड़ा रिस्क लेते हैं और ये आगे जाके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इस वजह से मोटरसाइकिलों पर हम भी जो है इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। पुलिस इन्फॉर्मर के बताए हुए मुकाम पर जा पहुंची। पुलिस ने उस जगह को पूरी तरह घेरा हुआ था ताकि मंशियात से भरी वैन निकल ना पाए। कुछ मशकूक गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा था और ये चेकिंग
इस तरह की जा रही थी जैसे रोजमर्रा में होती है, ताकि किसी को शक ना हो। जी नाज़रीन, आ गए हम लोग इस वक्त में और लोकेशन को इस वक्त चेक किया जाएगा और पुलिस जो है इस वक्त में SHO ज़मीर साहब की सरबराही में यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन इस वक्त ज़मीर साहब जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपनी पुलिस को, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़ा एक निकलने वाला एरिया और तेज़ रोड है। इस रोड पे बहुत रिस्क इस वजह से होता है कि आप देख रहे हैं तेज़ रोड है, इधर रोकते रखाता कोई नहीं है, तो अब गाड़ी को रोकना भी एक टास्क है। थोड़ी ही देर बाद दूर से आती हुई वैन को पुलिस ने रोका। गाड़ी में मौजूद वैन ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाई और पुलिस के नाके को तोड़ती हुई आगे बढ़ी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है और नाका चारों तरफ लगा हुआ है। पुलिस इन्हीं का इंतजार कर रही है। रोकना रोकना रोकना, देखो रोकना रोकना रोकना, गाड़ी रोकना। यही है, यही है। वैन ड्राइवर ने अपने गिर्द घेरा तंग होते देखा तो वैन की रफ्तार कम कर ली। पुलिस ने बड़ी महारत से गाड़ी में मौजूद लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। काबू करो, आगे जाओ, पकड़ो दोनों को, आगे करो। अब बारी थी गाड़ी को चेक करने की। आगे पीछे हो जाए, चेक करें, गाड़ी को चेक करना शुरू करें। आओ इधर आओ, कैमरा में इधर आओ। इसने भगाई क्यों? लेकिन एक बात ने हमें चौंका दिया कि गाड़ी में मंशियात जैसा कुछ ना था। पुलिस के पास जो इंफॉर्मेशन थी, क्या वो गलत थी? हम इसी शशोपन में थे कि कहीं हमने कोई गलत गाड़ी तो नहीं पकड़ ली, लेकिन साथ साथ ये सवाल भी हमारे जहन में आ रहा था कि अगर ड्राइवर ने कुछ गलत नहीं किया होता तो वो भागने की कोशिश क्यों कर रहा था। चेक करो गाड़ी को, चेक करो। ये आगे वाली साइड चेक कर ली है, इसको चेक करो, आगे वाली को, आगे वाली की। आगे वाली देखो, सीटों में चेक करो। कुछ हेलो, नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसने गाड़ी क्यों भगाई, ये बात समझ से बाहर है। सही चेक करना। ये भागा है, इसमें कोई ना कोई जुर्म होगा। जिस तरह इसने भगाई है, ये तो हाँ, बच गए आप ये- सब लोग। वो ऊपर को ला कर खोल दे, शाबाश। गाड़ी वो के ला के अंदर आगे। बज़ाहिर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह इसने भगाई है ना, तो ये तो कोई गेम है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना हुआ हो, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह इसको रोका और ये इसने पुलिस को देखते ही गाड़ी भगाई है। काफी देर वैन को टटोलने के बाद पुलिस की नजर वैन के नीचे लोहे की चादर पर पड़ी और जिसे डबल करके हूबहू नीचे वाली चादर की तरह बनाया गया था, जिसे आप फर्श कह सकते हैं, और ये इसी तरह लगाया हुआ था। उसे जैसे ही हटाया, बड़ी तादाद में मंशियात हमारे सामने आ गई और पुलिस ने इनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। ये भगाई क्यों है तो बहरहाल थाने जाके बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा नजर आ नहीं रहा है। गाड़ी खाली मेरे है। भाई चेक करो, होगा जरूर, देखो सही चेक करो, सीटों को हाथ मार लो, सीटें- ऊपर नीचे फर्श को चेक करो, नीचे देखो, इधर सीट को देखो, उधर सीट को देखो, ऐसा होगा समझ में आया जरूर। नहीं है, लेकिन गाड़ी भगाई क्यों? क्या पुलिस से डर के भगाई है? ये हो गया। ये जरा हटे, हो गया। ये देखें जी नाज़रीन, ये देखें, ये सीट के नीचे से इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की थी। फर्श में माल है। इंफॉर्मेशन SHO साहब की बिल्कुल पक्की थी, पक्की इंफॉर्मेशन पे काम हुआ है। यहाँ पे बड़ी तादाद में इस वक्त मंशियात के पैकेट निकलना शुरू हुए हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये सीट के नीचे मंशियात छुपा कर ले जा रहे थे, जिस तरह SHO साहब कह रहे थे कि इंफॉर्मेशन पक्की है। और ये आप देखें, प्लेट के नीचे प्लेट है, ये देखें आप, ये देखें, ये कोई शक भी नहीं कर सकता। अगर इसमें इन्होंने ज़रा मुसाफिर बिठाए हुए होते तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन ये देखें आप, ठीक ठाक बड़ी मिकदार में मंशियात जो है ये बरामद हो रही है यहाँ से, और प्लेट्स नीचे बनाई गई थी। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पक्की थी। मैं अभी 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया था ज़मीर साहब के शायद इन्फॉर्मेशन में कुछ ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन अल्लाह ने, हमारी नीयत साफ थी, अपना अल्लाह ने हमें कामयाबी दे दी है। ठीक ठाक ही तो निकली ही जा रही है भाई। ये तो ये इन्होंने सीट की बैक साइड से भी देखो, असल बॉडी नीचे है, इनके ऊपर एक अलग बॉडी माल डाल के ऊपर बॉडी इसके पीस इसमें ये बॉडी नाज़रीन को बता दूं कि डबल बॉडी बनाई गई है। फिर ये कालीन बिछाया गया है उसके ऊपर। एक्चुअल बॉडी है। पीछे की जानिब से जब वैन को चेक किया गया तो यहाँ से डबल फर्श को हटाया गया और मंशियात के पैकेट निकाले गए। यहाँ से भी, ये भी सीट के नीचे से ही है। जी, ये भी बॉडी में, ये देखें जी, मंशियात ये के भी body- पैकेट ही पैकेट ये निकल रहे हैं। ये
बाडी की चादर है। ये बड़ी मिकदार में पैकेट ही पैकेट निकल रहे हैं जी। अभी तो ज़ाहिर है जाके थाने पर चलेगा कि कितनी मिकदार में। मेरे ख्याल से पूरी गाड़ी थाने ले चले, उसके बाद फिर इसको फाइनल जाके करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से क्योंकि कुछ इनके लोग भी होते ही हैं डेफिनेटली, तो अभी फिलहाल यहाँ से हम मूव करते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ कि ये बॉडी है, एक दफ़ा मैं दिखा दूँ आपको। ये बॉडी के नीचे इस तरह माल छुपा के उस पर कारपेट रखा था, वहाँ पर भी इस तरह था। ये गाड़ी थी जिसे रोका गया है और जो इनकी इन्फॉर्मेशन थी वो 100% सही साबित हुई। अभी थाने चलते हैं, बाकी कार्रवाई आपको वहाँ पे दिखाते हैं। पुलिस ने सारी कार्रवाई करने के बाद वैन और मुल्जिमान को थाने मुंतकिल कर दिया। काफी देर बाद इन मुल्जिमान से बातचीत शुरू हुई। उनका तो यही कहना होता है कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फिर हमने उनसे पूछा कि उनके पास इतना दिमाग कहां से आया कि इस मंशियात को इस तरह छुपा के लेके जाना। जी नाज़रीन, शेरशाह पुलिस की कामयाब कार्रवाई और कार्रवाई के नतीजे में 96 kg मंशियात जो है पकड़ी गई है। 2 मुल्जिम भी हिरासत में आए। क्या नाम है तुम्हारा? नसीर अहमद। तुम्हारा? अमजद शाह। अमजद शाह। आप ज़रा पहले थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि बात करें, उसके बाद फिर मैं भी इनसे अपने कुछ सवाल करना चाहूँगा। जी अमजद, आप कहाँ से ये गाड़ी लेके आए और कहाँ जाना चाहते थे? सर गुलशन मजदूर से हमने उठाया था, आगे में जगह पता नहीं था सर। अच्छा जी सर। गाड़ी में क्या था? मंशियात था सर। मंशियात थी? जी सर। आप फिर गाड़ी लेके कहाँ जाना था? आपको क्या बोला कहाँ चलना है? वो बोलता है मेरे पीछे पीछे सर आओ। अच्छा, वो आपका आगे था? जी हाँ सर। अच्छा, गाड़ी में क्या था? चर्च था सर। चर्च था। जी सर। किसने दिया तुम्हें? वो बंदे ने सर। कौन बंदा, नाम है कोई? एहसानुल्लाह सर। एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह कहाँ मिला था तुम्हें? वो गुलशन मजदूर में सर। गुलशन मजदूर में मिला था, तो पहले से ताल्लुक था ज़ाहिर है? हाँ दोस्त था सर हमारा। तुम्हारा दोस्त था? जी हाँ सर। वो क्या काम करता था? वो सर मंशियात का काम करता था? हाँ सर। तो जब तुम्हें पता है एक बंदा मंशियात का काम करता है तो तुम भी उसके साथ ये काम करने लगे? सर ड्राइवर था, वो ड्राइवर था। पहले ड्राइवर था। तुम्हें कितने पैसे देने थे और ये गाड़ी तुम्हें कहाँ लेके जानी थी? 25,000 देने थे गाड़ी का सर। मुझे नहीं बताया किधर ले जाना था। वो बोल पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। पीछे पीछे आओ। अच्छा, ये पायलट कहते हैं इसको, आम जबान में पायलट, ये मंशियात फरोशों की जबान में पायलट कहते हैं कि आगे आगे जा रहा होता है, ये भी देख रहा होता है कि पुलिस कहाँ खड़ी कहाँ नहीं खड़ी, और फिर पायलट जो है वो अपनी जगह पे बताता है। तो इससे पहले कभी बंद नहीं हुए तुम? नहीं सर। तुम्हारे सीआरओ में अगर आगे आगे पहले तुम बंद हुए हो? बिल्कुल सर। जो है? जी हाँ सर। तो गाड़ी में ये छुपाने का आइडिया किसका था इतने अच्छे तरीके से? पता नहीं है, हमने। मैं तो पता जब माल था तो मैं 25,000 रुपए कोई बारात में तो गाड़ी ले जाने के दे नहीं रहा है, तो तुम्हें पता होगा ना? सर ये मुझे पता नहीं था गाड़ी माल किधर है। उसने मुझे बताया कि ये माल है। अच्छा, और मुझे पहले पता नहीं था कि किधर से आ रहा है किधर जा रहा है सर। अच्छा, उसने ये नहीं बताया था कि इसका माल छुपाया हुआ कहाँ है? जी हाँ सर। बस उसने बोला था ये गाड़ी लेके जानी है। नहीं, किधर से आ रहा है किधर जा रहा है ये मुझे सर पता नहीं। मुझे बोला इधर से मेरे पीछे पीछे आओ। और 25,000 रुपये? 25 रुपये। ठीक है, तुम्हारा क्या रोल है भाई? जी सर, मैं इसका दोस्त हूँ। तुम इसके दोस्त हो? जी हाँ। और वो उसका दोस्त है? जी हाँ। तुम कितनी दफा बंद हुए हो पहले? बंद नहीं हुए सर। मंशियात करते हो? नशा नहीं लेते सर। हो? नहीं। हैं? नहीं लेते हो? सिगरेट पीते हैं सर। भरी भी ना? हाँ कभी भरी भी ना? जी हाँ बोलो भरी भी पीता हूँ। अभी ये क्यों बोल लो कि नहीं पीता नहीं करता? भरी भरी पीते हैं सर। अच्छा, तो ये इसके साथ जब जा रहे थे गाड़ी में मंशियात थी तो क्यों, मतलब? सर ये मंशियात का तो हमें पता नहीं था। वो उसको यार देखो, इतना झूठ बोलो जितना सबको समझ आए। कसम से झूठ इतना बोलो जितना समझ आए। गाड़ी चर्च से भरी हुई थी, गाड़ी भाग रही थी, पुलिस ने तुम लोगों को पकड़ लिया, गाड़ी में से सामने सामने मंशियात निकली है, तुम खुद मंशियात लेते हो। हसन को जानते थे? जी हाँ। हैं? वो तुम्हारा दोस्त था? जी हाँ दोस्त। हाँ। तुम्हें कितने पैसे मिलने थे? 25,000। 25,000 मिलने थे। 25,000 रुपये कोई ऐसी देता है किसी गाड़ी के यहाँ से वहाँ तक ले जाने के? कितने साल उम्र है तुम्हारी? 33 साल। 33 साल? जी। 33 साल तुम्हारी उम्र है, तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि गाड़ी यहाँ से वहाँ ले जाने के कोई 25,000 रुपये क्यों दे रहा है? 25,000 रुपये एक फेरा यहाँ से वहाँ तक का दे रहा है बंदा, तो ऐसी दे रहा है? वैसे कोई मजदूरी करने जाता है तो उसको 1,000, 1,200, 1,500 रुपया मजदूरी मिलती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ चंद किलोमीटर या कितना भी सफ़र करने के लिए 25,000 रुपया, उन 2 घंटे का या कितना टाइम लगे इनको, उनके 25,000 मिल रहे हैं। तो इसमें तो इनको अकल, इनको अब ये है ये किस चीज़ के दे रहे हैं और किस बात पे यहाँ खड़ो के झूठ बोल रहे हैं कि नहीं जी हमें तो पता नहीं था। और एक बंदा इतना मशकूक है, वो कह रहा है पीछे पीछे आ जाओ, वो मंशियात का काम भी करता है, लेकिन नहीं हमें कुछ नहीं पता। नहीं, हमें सब पता था, इनको सब पता था, इनको सब पता था इसमें चरस है, और ये उसके पीछे पीछे जा रहे थे। इनको
दिया होगा। मैं बैठा हूँ रास्ते में, आप आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आएगा आगे कितने? आगे जब पुलिस ने पकड़ लिया है तो फिर उसने तो ब्रेक नहीं लिया, उसने तो अपनी जान बचानी थी। हाँ, वो तो भाग गया यहाँ से। अब आएगा पीछे तुम्हारे? नहीं सर, हैं? गाड़ी किसके नाम पर है? जी सर मुझे पता नहीं, ये पता नहीं। पता है किसके नाम पे गाड़ी? आएगा पीछे तुम्हारे? वल्लाह वालम सर, हैं? पता नहीं सर। कितने साल पुराना दोस्त है? सर पुराना है, कितना? 10-15 साल। 10-15 साल 10-15 साल पुराना दोस्त है ना, और पीछे नहीं आएगा तुम्हारे, ये सुन लो, ये तुम सुन लो ना, तुम्हारे पीछे आएगा और तुम मंशियात लाते हुए जो हो रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। अब तुम ज़ाहिर है फिर इसको भुगतोगे। अभी ज़ाहिर है CRO होगा तो पता चलेगा कि मज़ीद क्या और चीज़ें हैं या नहीं हैं, लेकिन पुलिस ने एक बड़ी बर्वक कार्रवाई की जिसके नतीजे में ये 2 मुल्ज़िमान पुलिस की गिरफ्त में आ गए। हमने दोबारा पकड़ी हुई वैन का मुआयना किया जिसमें बाकायदा मंशियात की स्मगलिंग करने के लिए मंसूबे को सरअंजाम दिया गया था। गाड़ी में बने हुए फर्श और पुराने मंशियात कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन पुलिस ने वो काम कर दिखाया जिससे मंशियात जैसा नासूर लोगों तक पहुंचने से बच गया। मैं आपको थोड़ा सा गाड़ी का इंस्पेक्शन कराऊं कि ये टेक्निक ये थी कि ये ऐसा लग रहा है कि गाड़ी की बॉडी है, जबकि ये कारपेट इस पर डला हुआ था। बॉडी ये नहीं थी, बॉडी थी ये। अगर हम सीट हटाते हैं, बॉडी नीचे है, कैमरा में दिखाएगा। बॉडी के ऊपर एक बॉडी को वो किया गया, लगाया गया, उसके ऊपर कारपेट लगाया गया और इसको दिया गया एक पैसेंजर वैन का लुक। और पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सीट के पीछे ये सीट तो उखाड़ दी अब पुलिस ने। यहाँ भी ये देखें, ये एज इट इज़ बॉडी लगी हुई थी। ये सीट अब अगर ये हटाते हैं यहाँ से, कि देखें ये सीट हटाई है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाऊंगा अब आपको कि ये बॉडी एक्चुअल बॉडी है, ये एक्चुअल गाड़ी की बॉडी। लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है एक पाइप डाल के इसको पूरा सील किया गया और सील करके इसके ऊपर कारपेट रखा गया, वो भी आपको खाने नज़र आ रहे होंगे। अभी जो मुझे पता चला है तो 96 kg है, अभी और कंफर्म भी हो जाएगा, लेकिन अभी जो उन्होंने मुझे बताया कि लेकर गए, काउंट किया है, 96 kg चर्च जो है वो इस तरह एक पैसेंजर वैन में लाई जा रही थी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SSP किमाड़ी अमजद शेख साहब मौजूद हैं। और अगर हम बात करें किमाड़ी की तो ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोई भी SSP आते हैं उनको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अमजद साहब ने अभी थोड़े अरसे पहले चार्ज संभाला और काफ़ी कार्रवाइयाँ देखने में आई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अमजद भाई, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये एक बड़ा चैलेंजिंग ज़िला है, तो ये बात मैंने सही कही है? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। उसमें चूँकि यहाँ पर जो एथनिक मिक्सचर है, मुख्तलिफ़ कौमों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा लियारी से हमारी बाउंड्री मिलती है और मनशियात के हिसाब से ये काफ़ी बदनाम एरियाज़ यहाँ पर मौजूद है, जैसे मच्छर कॉलोनी, पाक कॉलोनी और ये है। तो इस हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग है। क्राइम के हिसाब से बड़े जो है ना, हमें हमेशा चैलेंजेस दरपेश होते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम वर्क के साथ हमने इनको कोप अप किया। और रिसेंटली मनशियात की बहुत बड़ी तरसीलें जिसमें आइस जो है और चर्च और दूसरी गुटका मैनपुरी ये शामिल था, वो हमने बाउंड्री एरियाज से हमने ये शिपमेंट्स इनकी पकड़ी हैं। इसमें यह है कि ये चूँकि एक एग्ज़िट और एंट्री है दूसरे बलूचिस्तान के एरिया से, तो काफ़ी ख़तरात, काफ़ी चैलेंजेस दरपेश होते हैं, जिसमें टेररिज्म के हो गए। उसके अलावा जो दूसरी वेपन की तरसील है, मनशियात की तरसील है, क्योंकि ये वाहिद पॉइंट है जहाँ पर ये ज़्यादा पोटेंशल है चीज़ों को आने जाने का, तो उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत होती है, जो हमारी टीम अभी काम कर रही है और उसके रिज़ल्ट आप देख भी रहे हैं। अच्छा, मैं ड्रग्स के जाने पहले आता हूँ। अभी जब से आपने चार्ज लिया काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई ड्रग्स के हवाले से, ख़ास तौर पे मौचको, क्योंकि जब हम बलूचिस्तान से हब से एंटर होते हैं कराची में तो पुलिस की पहली चौकी जो होती है वो मौचको होती है। अच्छा, रोड पे हम देखते हैं कि आपकी टीम जो है वो 24 आवर्स काम कर रही है, लेकिन इन लोगों ने कुछ अंदर के रास्ते भी निकाले हैं, उस पर भी कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। मंशियात अब तक अंदाजे के मुताबिक कितनी मालियत की पकड़ी जा चुकी होगी? देखिए, तकरीबन लास्ट 20 दिन में 7.5 किलो से ज़्यादा आइस और तकरीबन 50 किलो से ज़्यादा चर्च और उसके अलावा तकरीबन 2000 से ज़्यादा गुटका मैनपुरी ये पकड़ी गई है और इसकी मालियत करोड़ों में है। ये सिर्फ 20 दिन की आपको कार्रवाई बता रहा हूँ। अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो मेरे ख्याल में अगर कोई सालों में या मंथ में होता तो ये करोड़ों जाके मालियत की होती है और बेतहाशा क्वांटिटी में ये यहाँ पर उसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी हो रही है। ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पर हमने पकड़ी है। और सबसे इसमें जो अलार्मिंग चीज़ ये थी कि वो मनशियात की तरसील के लिए ख़वातीन और बच्चों को भी यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल गाड़ियों में बिठा के, मोटरसाइकिलों पर बिठा के, ताकि इनके ऊपर शक भी ना जाए और इनकी तरसील आसानी से हो सके। तो कोशिश यही है कि इन चीज़ों को हम कंटेन कर सकें और इन्फॉर्मेशन पर ही हो सकती है।
और इथिकली भी, क्योंकि पुलिस अमूमन बच्चों और ख़वातीन को देख के जाने देती है जिसका इस्तेमाल ये मंशियात फ़रोश जो हैं ये बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर है जैसे कि आपने बताया था कि बहुत सारे ऐसे इलाक़े हैं जिसमें मिक्स आबादी होती है। क्या आपके पास इस ज़िले में नफरी है इतनी कि जो इतना बड़ा ज़िला संभाल सके? देखिए, नफरी की शार्टेज तो रहती है हमेशा, अभी भी है, पर बेहतर ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने अभी रिक्रूटमेंट की थी उसमें काफ़ी क्वांटिटी में, काफ़ी नंबर में हमारे पास रिक्रूट अवेलेबल हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये अगले चंद माह में जब ये ट्रेनिंग करके वापस आएंगे तो शार्टेज काफ़ी उसमें पूरी हो सकेगी। उसके बावजूद क्योंकि ये बॉर्डरिंग एरिया है और ये बलूचिस्तान के आपने जैसे बताया हब और बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जगह पर है, तो उसमें नफरी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो हमारे रेगुलर कॉम्बिंग ऑपरेशन है उसके लिए और जो हमारी स्नैप चेकिंग की टीम्स हैं उसमें नफरी की शॉर्टेज है, जो इंशाल्लाह ताला आइंदा कुछ माह में ये पूरी हो जाएगी। अच्छा, अभी आपके मेन, क्योंकि ज़ाहिर मंशियात और ये चीज़ों पे तो आपका फोकस है, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि आवाम से क्या सपोर्ट चाहिए? क्योंकि मेरा ये मानना है कि आवाम और पुलिस जब तक मिल के काम नहीं करेगी तब तक माशरे से जराइम का खात्मा नहीं होगा। आवाम से क्या सपोर्ट चाहते हैं आप? देखिए, एक तो पुलिस पर ट्रस्ट करें, नंबर 1, क्योंकि यही आवाम हमारे लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स होती है सबसे बेहतर। यही वो होती है जो अगर किसी कहीं कहीं क्राइम हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रही होगी। अगर कोई क्रिमिनल इनके इर्द गिर्द में रह रहा हो, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस उसको नज़र आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ही ट्रांसमिट करनी होती है। अनफॉर्चुनेटली आवाम का वो कोई ट्रस्ट लेवल पुलिस के ऊपर रहा नहीं है, तो मेरी उनसे इल्तमास हमेशा यही रहती है कि मेहरबानी करके हमें अपने मुहाफ़िज़ समझें और एक कॉन्फिडेंस के साथ इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। नंबर दूसरी बात कि आपकी जो नस्लें हैं, आपके जो बच्चे हैं यहाँ पर रह रहे हैं, ये उनके लिए ही काम करें। तो अगर कोई मनशियात की वहाँ पर या कोई ऐसे डेंस चल रहे हैं तो वो ज़रूर आप इसकी इन्फॉर्मेशन हमें दें ताकि उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकें। अच्छा अमजद भाई, मैं अपने काफ़ी प्रोग्राम्स में ये बात लोगों को बता चुका हूँ कि लोगों का नाम भी सिग़ाए राज रखा जाता है और अगर थाने की सतह पे उनकी नहीं सुनी जाती है तो आपके पास भी कंप्लेन करने का एक पूरा मैकेनिज़्म है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रा आवाम को बता दें कि अगर थाने की सतह पे उनकी कोई नहीं सुन रहा है या उनके पास कोई बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो डर रहे हैं कि जी हम थाना SHO को नहीं बताना चाह रहे, तो उसके तरीक़ेकार क्या है? देखिए, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई बंदा बड़ा एक्सेसिबल हो गया, तो मेरे अपने पर्सनल व्हाट्सअप नंबर वो भी मैंने शेयर किए हुए हैं। उसके अलावा हमारी जो कंप्लेन है SSP ऑफिस की, उसका एक डेडिकेटेड नंबर है कि उसी कमिटमेंट के साथ कि उनका नाम कहीं डिस्क्लोज़ नहीं होगा, उनकी आइडेंटिटी कहीं डिस्क्लोज़ नहीं होगी, उनकी इन्फॉर्मेशन पर एक्शन किया जाएगा। इसी के साथ होता है और उस पर हम करते भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। सोशल ईवल्स के ऊपर हमारी बड़ी एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशंस के ऊपर हमने काम किया है, उनमें बड़ी असिस्टेंस मिली है। तो ये है कि वो ज़रूर इन्फॉर्मेशन शेयर करें और इस कमिटमेंट के साथ अगर वो समझते हैं कि किसी निचली लेवल पर को लोग पुलिस वाले कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं तो ज़रूर वो SSP लेवल तक इन्फॉर्मेशन भेजें और इन डेडिकेटेड नंबर्स पर भेजें और इस कमिटमेंट के साथ, इस अश्योरेंस के साथ कि उनका नाम कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं होगा। बिल्कुल जी, मैं इस वजह से तमाम प्रोग्राम्स में बात करता आया हूँ, लेकिन मैंने दोबारा ये सवाल इस वजह किया कि आपको पता चले। मैं आपको इस बात गारंटी के साथ देता हूँ कि जो पुलिस में आला अफसरान बैठे हैं उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है किसी भी ऐसी चीज़ के हवाले से। अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो माशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हो, चाहे वो ड्रग्स हो, गुटखा हो या एनीथिंग एल्स, तो आप उसकी कंप्लेन ज़रूर पुलिस को करें, अपना फ़र्ज़ अदा करें। मंशियात के ख़िलाफ़ हमारी ये जंग कई अरसों से चलती चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जान खतरे में डाल के ऐसे मंशियात फरोशों को पकड़ते हैं, वहीं कुछ जिम्मेदारी हम पाकिस्तानियों की भी बनती है। हमें खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठना। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई भी शख्स ऐसा काम कर रहा हो तो फौरी उसकी इत्तला पुलिस को दी जाए, क्योंकि अगर हम इस नासूर को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। हमें यह नहीं सोचना कि यह मसला उसका है, यह मसला हम सबका है, क्योंकि अगर नौजवान नस्ल तबाह होगी तो हमारा आने वाला कल अंधेरे से भरा होगा। ये सोचना है आप